एक क्वेश्चन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिटायरमेंट से है। पार्टनरशिप को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो 8 मार्क्स में आते हैं, जो हमारे पूरे टॉपिक को क्लियर करते हैं। और टॉपिक क्लियर होते होते हम अपनी पूरी पार्टनरशिप अब कुछ अगली वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। ये 8 का मतलब 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि कनिका, दिशा और कबीर 3 पार्टनर हैं। वो 3 पार्टनर हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले। अब हमें जो बनाना है इसमें मैंने पढ़ लिया है, उसी हिसाब से मैंने लिया है। आप भी पहले पढ़िएगा कि क्या बनाना है। तो 3 चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो ये हैं। जो बैलेंस शीट है वो नेक्स्ट पेज पर है। तो अभी जब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे तो बैलेंस शीट वहां पर बनाएंगे। तो अभी मैंने वो लिख दिया जो मेरे लिए अभी जरूरी था स्टार्ट करते समय। तो अगर आप तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। रेशो लिख लीजिए, जो भी रेशो है। अब क्या हुआ, बैलेंस शीट को स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि हुआ क्या। कनिका रिटायर होगी पार्टनरशिप फॉर्म में से। तो कनिका को रिटायर करना है हमें पार्टनरशिप फॉर्म में से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमें जो ये 3 बैलेंस दिए हुए हैं, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाना है, तो सबसे पहला काम हमारा यही बनता है कि हम इन बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दें। तो हम सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तीनों पार्टनर्स के। 2 लाख, 1 लाख और 80,000। अब यहां देखें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड क्रेडिटर है, एडजस्टमेंट हो सकती है, वो देखेंगे। अभी इसका कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एसेट को भी स्टडी करें तो एक ही चीज मिलती है जो पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो लॉस है हमारा। अब वो लॉस है इसीलिए वो यहां आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2:1 की रेशियो में 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10,000, 5,000 और 5,000। अब हम अपनी एडजस्टमेंट को पढ़ने पर स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट कहती है कि गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ 3 कंप्लीटेड ईयर है। 2 कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट ये रहा और 1 का लॉस ये रहा। तो वो लॉस हमें वहां से लेना है। कंफ्यूज नहीं होना कि 2 साल दिए हैं, यहाँ कह रहे हैं 3, तो तीसरा कहाँ है? तीसरा हमारा बैलेंस शीट में गिवन है। तो जब इस बेस पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं फर्म का लास्ट 3 ईयर का, तो वो आएगा 1 लाख प्लस 130, प्लस की जगह माइनस लिखना है क्योंकि लॉस है लास्ट में। -20 होना है और डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसकी फिगर निकालते हैं तो ये 2,10,000 आती है, डिवाइडेड बाय 3 तो 70,000 का मेरा एवरेज प्रॉफिट आता है। अब अगर मैं गुडविल निकालने की निकालता हूं तो इस 70,000 को मुझे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो कितने दिए हुए हैं 2, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गुडविल आ जाएगी 140। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर, तो कनिका का शेयर निकालना जरूरी है। तो कनिका का शेयर गुडविल में कितना है? 140 मल्टीप्लाई बाय 2/4, हाफ कहो सीधा, तो इसका मतलब 70,000। तो 70,000 कनिका को मिलेगा। देने वाले कौन होंगे? जो गेनिंग पार्टनर है। रेशो के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो जो इन पार्टनर्स के बीच की ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो भी है और वही गेनिंग रेशो भी है। तो दिशा और कबीर इक्वली ये अमाउंट कनिका को देंगे। इसका मतलब 35,000 दिशा के थ्रू मिलेगा कनिका को, और 35,000 कबीर के थ्रू। और वो दोनों अमाउंट यहां पर भी आएंगे, 35 यहां पर और 35 यहां पर। और यहां जो है कनिका का कैपिटल अकाउंट
लिखा जाएगा। एडजस्टमेंट यही बनती है। इस तरीके से हमने गुडविल की वैल्यूएशन पूरी कर दी। वो माइनस का साइन था तो अब वो माइनस दिख रहा है, तो वो मैंने पूरा कर दिया। पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी होती है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है। देखिए फिक्स्ड एसेट्स को बोला गया है इंक्रीज हो रही है, 2 पर जा रही है। 2 का मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इंक्रीज वर्ड पढ़ने से मुझे ये समझ में आ जाता है कि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, कितने से आएगी? 240 का अमाउंट दिया हुआ है, 3 लाख हो गई है, तो हमें दिख रहा है कितनी बड़ी है? 60,000 हमने लिख दी। फिर कहा कि स्टॉक को वैल्यू करना है 120%, ये भी इंक्रीज करना है। स्टॉक अभी जितना लिखा है उसको 120 पर लिखो, तो मतलब कि 20% इंक्रीज करो। 1 लाख का हम 20% निकालते हैं तो वो 20,000 आता है, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने स्टॉक को वैल्यूएशन कर लिया 20% इंक्रीज कर। अब लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो कनिका के जो भी बैलेंस आए उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की है, तो वो हम करेंगे, पर अभी हमें वो नहीं पता कि वो कितना होगा, तो इसलिए अभी हम सिर्फ यहाँ कनिका लोन अकाउंट लिखकर छोड़ रहे हैं। अब एडजस्टमेंट खत्म, तो मुझे टोटलिंग पहले करनी है सो दैट हम अपने बैलेंसिंग निकाल सके। तो 80,000 हमारा यहाँ पर आएगा बैलेंस, वही 80 यहाँ आएगा, और अल्टीमेटली यही 80 मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जो मुझे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तीनों कौन कौन से पार्टनर हैं? कनिका, दिशा और कबीर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। तो 40 इसको, 20 इसको, 20 इसको, वो यहां पर ट्रांसफर कर दो। किसके अकाउंट के थ्रू? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट है ये 40, 20 और 20। अब क्योंकि ये बंद हो गया, अब इसको क्लोज कर दो। तीन लाख का अमाउंट लोन अकाउंट में चला जाएगा कनिका के, क्योंकि 10,000 डेबिट में थे। एक 20 में से 40 माइनस करते हैं तो 80,000 की बैलेंसिंग फिगर है दिशा के कैपिटल अकाउंट की। ऐसे ही अगर 1 लाख में से 40 माइनस करते हैं तो 60,000 बैलेंस है कबीर के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब एक चीज रह जाती है सिर्फ बैलेंस शीट। आप ये जो इनके बैलेंस है ये याद रखना, मुझे याद है मैं जब ट्रांसफर करूंगा तो आप उसको टैली जरूर कर लेना। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट को बनाने की तरफ। तो बैलेंस शीट में देखें तो सबसे पहले हमें ट्रेड क्रेडिटर लिखने हैं। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जैसा अमाउंट है वैसा ही लिख देंगे, मतलब कि 53,000। ऐसे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी छुआ नहीं गया तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। फिर हमें यहां पर कनिका का लोन अकाउंट लिखना पड़ेगा। कनिका का लोन अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख। फिर हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखेंगे दिशा का और कबीर का। तो इसका 60 है और इसका 80 है। 1,40,000 बैठता है। इस बेस पर अगर हम बैलेंस शीट क्लोज करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। 4 ये रे 5 40, तो 5,40,000 हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल आता है।
अब इसे हमें बैंक से टैली करना हो, एसेट साइड से टैली करना है। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो बैंक में हमारे 60,000 है। डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स का जितना अमाउंट लिखा है उतना ही लिख देंगे। स्टॉक पर एडजस्टमेंट थी, 120% पर गया था, तो 20,000 बढ़ा था, तो 1 लाख में 20,000 प्लस कर लिख दिए। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स पर भी एडजस्टमेंट है, और फिक्स्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट ये है कि वो 3 लाख का बैलेंस है, तो आप 3 लाख का बैलेंस यहाँ पर शो कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई और आइटम नहीं आनी। अब अगर हम टोटल करते हैं तो ये साइड भी हमारी 540 आती है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है टैली होता है। ये शायद रिटायरमेंट का 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें ऐसा नहीं था जिसको हम बहुत इजीली ना कर पाए। तो रिटायरमेंट का एक और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे कुछ और क्वेश्चन कर हम अपनी पूरी पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th का है, कंपनी अकाउंट बनाना, जिसमें सिर्फ जर्नल ही है, तो उस जर्नल वाले उस टॉपिक को भी हम अपना कंफर्म करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो आप जरूर उसको इजीली सीख जाएंगे। थैंक यू।